नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। मैं तुषार आपके साथ। आपको बता दें कि पिछले कुछ समय से जो महाराष्ट्र के कोल्हापुर में हमें कोहराम देखने को मिला, वो बेहद ही चिंताजनक था। और इन सबके पीछे की वजह सिर्फ ये कि औरंगजेब के विवादित स्टेटस का वायरल हो जाना। जिसके बाद से कोल्हापुर में लोग सड़कों पर निकल आए, पत्थरबाजी होने लगी, कोल्हापुर बंद का आह्वान दिया गया, पुलिस ने लाठीचार्ज किया और भी न जाने क्या क्या। जिस तरीके की वहां पर स्थिति जो है वो उत्पन्न हुई, वो बेहद ही अशांति फैलाने वाली थी। चलिए आपको सबसे पहले कोल्हापुर के कुछ विजुअल्स दिखाते हैं। देखा आपने किस तरह से कोल्हापुर में कोहराम मचा, किस तरह से वहां पर लोग जो है वो सड़कों पर आ गए और दंगे करने लगे। आपको बता दें कि जब ये सब हो रहा था तब न्यूज एजेंसियां रिपोर्टिंग कर रही थी और कुछ न्यूज एजेंसियों के मुताबिक ये बताया गया कि वहां पर यानी कि कोल्हापुर में कुछ जो हिंदू संगठन है वो सड़कों पर उतर आए पोस्ट वायरल होने के बाद और पुलिस के खिलाफ उन्होंने हमला बोल दिया और पुलिस पर उन्होंने हमला कर दिया, जिसके विरोध में पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज किया। और वहीं कुछ न्यूज एजेंसीज का ये कहना है कि कोल्हापुर में दो गुटों के बीच यानी कि दो संगठनों के बीच आपस में झगड़ा हो गया और उन्हें शांत कराने के लिए, उन्हें हटाने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा और पुलिस ने उनको तितर बितर किया ताकि वहां पर शांति। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं हुआ। लोगों ने कोल्हापुर बंद का आह्वान किया था और वो होकर रहा। वहां पर सड़कों पर आग देखी गई, वहां पर सड़कों को नारेबाजी करते हुए देखा गया, तोड़फोड़ करते हुए देखा गया और भी न जाने क्या क्या। जब इस मामले में एफआईआर हुई तब ये बात सामने आई कि ये जो स्टेटस वायरल हुआ है, ये जो स्टेटस लगाया गया है, औरंगजेब का विवादित स्टेटस जो लगाया गया, उसके पीछे 2 नाबालिग थे। जी हाँ, नाबालिग। अब यहाँ ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि ये जो नाबालिग थे, क्या इनसे ये अनजाने में हुआ या फिर इन्होंने ये जानबूझकर किया और या फिर इनसे ये किसी ने जानबूझकर करवाया, यानी कि इनसे ये काम करवाया गया। इनके पीछे कोई एक था जो ये सब काम करवा रहा था, जो कोल्हापुर में इतना बड़ा हादसा, इतनी बड़ी अशांति जो है वो फैलाना चाहता था, जो 2 संगठनों को आपस में भिड़ाना चाहता था। अब इसका जवाब क्या है या इसमें क्या निकल कर आता है, ये तो कार्यवाही के बाद ही पता चलेगा। लेकिन आपको बता दें कि जो कोल्हापुर का कोहराम है वो अभी तक रुका नहीं है। हाँ, भले ही वो जमीन पर अब रुक गया हो, वैसे दंगे अब ना हो रहे हो, कोल्हापुर बंद का वाहन अब ना किया जा रहा हो, पुलिस इतनी बड़ी तादाद में अब वहां पर तैनात ना हो, लेकिन अब राजनीतिक गलियारों में ये बढ़ता ही जा रहा है। ये कोल्हापुर को लेकर जिस तरीके की राजनीति अब गरमाती जा रही है वो अपने आप में एक देखने वाली बात है। आपको बता दें कि जब कोल्हापुर का इंसिडेंट हुआ उसके कुछ समय बाद सबसे पहले देवेंद्र फडणवीस का जो बयान आया, उन्होंने इस पूरे राजनीतिक मामले को गहमा गहमी में लाकर खड़ा कर दिया। उन्होंने अपने बयान में कहा कि देश में न जाने औरंगजेब की औलादें कहां से पैदा हो रही है। इस बयान के बाद, उनकी इस बात के बाद कोल्हापुर के अंदर ही नहीं बल्कि राजनीति के अंदर एक बहुत बड़ी जो गहमा गहमी की स्थिति है वो खड़ी हो गई और बाकी की विपक्षी सभी दल सचेत हो गए। आपको बता दें कि उनका विरोध करते हुए, उनके इस बयान का जवाब देने के लिए आगे आए ओवैसी और उन्होंने भी जवाब दिया और बयान दिया और कहा कि गोडसे की औलाद कौन है। और जब उन्होंने ये कहा तो उसके बाद लगातार जो है बयानबाजी शुरू होती चली गई। आपको क्रोनोलॉजी दिखाते हैं। पहले आता है देवेंद्र फडणवीस का बयान, उसके बयान के जवाब में आता है आपका ओवैसी जी का बयान, उसके बाद आता है नवनीत राणा का बयान, उसके बाद आता है गिरिराज सिंह का बयान और उसके बाद आता है कपिल सिब्बल जी का बयान और उसके बाद भी बयान आते चले जाते हैं। चलिए ये सभी एक के बाद एक बयान सिलसिलेवार जो चलते रहे हैं क्रोनोलॉजी के लेवल से आपको एक एक करके दिखाते हैं। गाड़ियों की जो है वो तोड़फोड़ भी की गई है, विशिष्ट समुदाय के खिलाफ आंदोलन जो है वो उभरा हुआ है। देखिए, महाराष्ट्र में अचानक कुछ जिलों में औरंगजेब की औलादे पैदा हुई है, जो औरंगजेब का फोटो दिखाते हैं, औरंगजेब का स्टेटस रखते हैं और इसके कारण एक दुर्भावना समाज में पैदा हो रही है और
इसके कारण एक तनाव भी निर्माण हो रहा है। सवाल ये उठता है कि अचानक इतने औरंगजेब के औलादे कहां से पैदा हुई, इसके पीछे कौन है, इसका असली मालिक कौन है, ये भी हम ढूंढ के निकालेंगे। कौन जानबूझकर महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था खराब हो और महाराष्ट्र का नाम खराब हो, ये करने की कोशिश कर रहा है, ये भी हम ढूंढ के निकालेंगे। लेकिन मेरा इतना ही निवेदन है, परिस्थिति पूरी नियंत्रण में है, कहीं पर भी अभी अनियंत्रित इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है, अव्यवस्था भी नहीं है। लेकिन मेरे सबसे निवेदन है, कोई भी कानून को हाथ में न ले, कानून को हाथ में लिया तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। मैं नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री, वजीर आजम से और बीजेपी आरएसएस से पूछना चाहता हूं, जब आपने अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट में उसके फर्स्ट शेड्यूल में आपने 44 ऑर्गेनाइजेशन को कहा कि बैन है, तो आप एक लिस्ट बना दो कि नाम टीपू रखे तो बैन, औरंगजेब रखे तो बैन, बाबर रखे तो बैन, खिलजी रखे तो बैन, जहांगीर रखे तो बैन, बहादुर शाह जफर रखे तो बैन, शाहजहां रखे तो बैन, कुली कुतुब शाह रखे तो बैन। निकाल दो लिस्ट एक, ये नाम भी नहीं रख सकते आप, बोल दो। टीपू की फोटो लेकर गए तो उनका एक मिनिस्टर है महाराष्ट्र का, गार्डियन मिनिस्टर दीपक केसरकर उनका नाम है, उन्होंने बोले कि हम 21 लोगों को पकड़ लिए। फोटो रखना जुर्म है तो बताओ कौन सा सेक्शन है आईपीसी का। आपके पास प्रोहिबिटेड लिस्ट है तो नामों की लिस्ट भी बना दो आप, और बोल दो कि असदुद्दीन ओवैसी नाम नहीं रखना, वरना उसकी जबान से भड़काऊ भाषण निकलता है। बोल दो ये नाम नहीं रख सकते आप, और अब ये बोल दो कि वो प्रोहिबिटेड नामों की लिस्ट में हम गोडसे का नाम नहीं रखेंगे क्योंकि हमारा प्यारा है, हम आपटे का नाम नहीं रखेंगे क्योंकि हमारा वो दिलबर है, मदन लाल पाहवा का नाम नहीं रखेंगे क्योंकि वो हमारा दूध पेड़ा है। अब नाम पे भी मामला आ गया, नाम पे। अरे वो टीपू की भी फोटो नहीं थी, वो किसी औलिया अल्लाह की फोटो थी, बच्चे जाकर समझाए पुलिस वालों को, मगर इन्होंने बोल दिया नहीं फोटो नहीं रखना। महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस बोले ये औरंगजेब की औलाद। अच्छा आपको पूरे मालूम कौन किसकी औलाद है, आपको मालूम? मेरे को नहीं मालूम था, इतने एक्सपर्ट है आप। तो फिर ये गोडसे की औलाद कौन है बोलो हमको? ये आपटे की औलाद कौन है हमको बोलो? पिछले 2-3 दिन से जो कोल्हापुर में घटना हुई कि औरंगजेब की फोटो को लेकर कई लोग नाचने का प्रयत्न कर रहे हैं, मैं उन सबको आह्वान करती हूं कि ये महाराष्ट्र छत्रपति शिवाजी महाराज के विचारों पे चलने वाला महाराष्ट्र है और उनको मानने रहे और उनके विचारों पे चलने वाले ऐसे अभी भी उनके मावड़े अभी भी जीवन है। अगर इनको मेरा आह्वान है कि ये औरंगजेब मेरे महाराष्ट्र में चलेगा नहीं, और अगर सरकार को भी विनती करती हूं कि इसके पीछे के जो मास्टरमाइंड है, एक महाराष्ट्र की विचारधाराओं को अलग करने वाले जो मास्टरमाइंड इसके पीछे काम कर रहे हैं, उनको पकड़ के उनको पर एक्शन ली जाए। नहीं तो ये महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज के विचारों पे चलने वाले हम जैसे जो मावड़े हैं, ये औरंगजेब की फोटो लेके नाचने वालों को आगे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर गांधी के हत्यारा हैं तो गोडसे भारत के सपूत भी हैं, वही भारत में ही पैदा लिया है। औरंगजेब और बाबर की तरह आक्रांता नहीं है, और जिसको बाबर का औलाद कहलाने में खुशी महसूस होता है वो कम से कम भारत माता का सही सपूत नहीं हो सकता। किस तरह से ये बयानबाजियां एक के बाद होती रही और ये रुकी नहीं, इसके बाद भी ये सिलसिला चलता रहा और अभी भी चल रहा है और शायद आगे भी चलता रहे। आपको बता दें, इसके बाद हमारे जो देश की जाने माने अधिवक्ता हैं, जाने माने वकील हैं, यानी कि कपिल सिब्बल, उन्होंने भी अपना बयान दिया। उन्होंने कहा
कि गिरिराज सिंह ने कहा गोडसे भारत के सपूत है, वो एक हत्यारा है जो मुगलों के विपरीत भारत में पैदा हुआ। इस बयान के हिसाब से कई लोग आपको भी भारत का सपूत नहीं कहेंगे। हत्यारों को उनके मूल से अलग नहीं किया जा सकता। आशा है कि पीएम और अमित शाह इस बयान की निंदा करेंगे। देखा आपने किस तरीके से इस बयानबाजी के बीच अब पीएम और अमित शाह यानी कि हमारे होम मिनिस्टर को भी घसीट लिया गया है। वो बात अलग है कि कोल्हापुर मामले में जिस तरीके से बयानबाजी चल रही है वो एक राजनीतिक मामला है, लेकिन कोल्हापुर में जो भी खड़ा हुआ, जो भी विवाद हुआ, जो भी वहां नुकसान हुआ, जितनी तोड़फोड़ की गई, लोगों को चोटें आई, लोग घायल हुए, उसका जिम्मेदार कौन है? ये सवाल अभी भी बना हुआ है और ये बना रहेगा, क्योंकि हमने लगातार देखा है कि हमारे देश में ये कोई पहली घटना नहीं हुई है। आप तो अक्सर हर दूसरे दिन हमें ऐसी कोई ना कोई घटना सुनने को मिल जाती है जहां पर धार्मिक हिंसा होते हुए हमें दिखाई देती है और बेचारे बेकसूर लोग जो है वो घायल होते हैं। अब इस मामले की जांच कब होगी, कैसे होगी, इसमें क्या निकल कर आएगा, ये तो जांच होने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन आप कहीं मत जाएं, देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज और हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप इन बयानबाजी के बारे में क्या सोचते हैं। धन्यवाद।